जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ विश्वकर्मा पूजनोत्सव सम्मेलन एवं गुरुमंत्र दीक्षा कार्यक्रम। नरियावा स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा अध्यक्ष गिरीश कुमार विश्वकर्मा के आवास पर गुरु मंत्र दीक्षा कार्यक्रम हुआ। आचार्य पंडित श्याम सुंदर शास्त्री प्रयागराज ने यजमानगण श्री राम यश विश्वकर्मा पिताजी, श्रीमती गायत्री देवी माताजी, श्री रामराज विश्वकर्मा भैया, श्रीमती कुसुम भाभी जी को गुरु मंत्र देकर दीक्षित किया। सहयोगी आचार्य के रूप में आचार्य हरिओम शास्त्री, आचार्य जगदेव जी, आचार्य राजेंद्र जी मौजूद रहे। इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकजन स्पेशलिस्ट पार्टी, माननीय महेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा श्री श्यामलाल विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा विकास परिषद भारत, माननीय कमलेश विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव अपना दल एस, माननीय रमाकांत विश्वकर्मा भाजपा नेता प्रयागराज, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री रामलखन विश्वकर्मा नैनी, श्री प्रेमचंद्र विश्वकर्मा प्रयागराज, माननीय महेंद्र विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा श्री जियालाल विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष अभाविश महासभा रायबरेली एवं उनकी पूरी कमेटी तथा डॉक्टर राम नेवल विश्वकर्मा हरचंदपुर रायबरेली, श्री सभाजीत विश्वकर्मा, संगठन मंत्री लोकजन स्पेशलिस्ट पार्टी श्री वेद प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी संरक्षक विश्वकर्मा धर्मशाला नैनी प्रयागराज, श्री फूलचंद शर्मा, अध्यक्ष विश्वकर्मा धर्मशाला नैनी, श्री विनोद विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष श्री जय विजय विश्वकर्मा, श्री राहुल विश्वकर्मा, विश्वविद्यालय इलाहाबाद श्री ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा, श्री शिव प्रसाद विश्वकर्मा, श्री कन्हैयालाल विश्वकर्मा प्रयागराज, श्री रविंद्र विश्वकर्मा मंझली बाजार जौनपुर प्रबंधक जी, श्री शिव कुमार विश्वकर्मा फरीदाबाद, श्री सुरजीत विश्वकर्मा नव क्रांति शोभा यात्रा प्रमुख चिलबिला प्रतापगढ़ एवं उनकी पूरी टीम, श्री बबलू विश्वकर्मा प्रदेश सचिव विश्वकर्मा ब्रिगेड, श्री रोहित विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष विश्वकर्मा ब्रिगेड एवं उनकी पूरी टीम, श्री राम कुमार विश्वकर्मा प्रदेश सचिव अभाविश महासभा, श्री रामलखन विश्वकर्मा अध्यक्ष विश्वकर्मा मंदिर मानिकपुर एवं उनकी पूरी टीम कमेटी, श्री धुनीलाल विश्वकर्मा अध्यक्ष विश्वकर्मा मंदिर लोकापुर, श्री राजेश विश्वकर्मा हर्षपुरी विश्वकर्मा मंदिर खानीपुर, श्री कमलेश प्रताप विश्वकर्मा संपादक विश्वकर्मा किरण, श्री कुलदीप विश्वकर्मा पत्रकार दैनिक जागरण व श्री सज्जन विश्वकर्मा पत्रकार वी न्यूज मीडिया, श्री पारसनाथ विश्वकर्मा पत्रकार, श्री पवन विश्वकर्मा संस्थापक विश्वकर्मा योद्धा शोभा यात्रा प्रमुख भोपिया मऊ प्रतापगढ़ एवं उनकी पूरी टीम, श्री सत्यम विश्वकर्मा स्वास्तिक विश्वकर्मा शोभा यात्रा प्रमुख कुंडा अनुज विश्वकर्मा वंशी सोशल मीडिया प्रभारी सहित जनपद प्रतापगढ़ के लगभग सभी प्रमुख समाज सेवी मंदिर समिति से जुड़े लोग, समाज सेवी गण, राजनीतिक संगठन से जुड़े हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विश्वकर्मा मंदिर समिति नरियावा के अध्यक्ष गिरीश विश्वकर्मा ने किया। विश्वकर्मा मंदिर समिति नरियावा के सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर सभी प्रमुख अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। सम्मेलन अंत में कार्यक्रम आयोजक गिरीश विश्वकर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। विचार को आपके बीच में रखेंगे परम आदरणीय वीरेंद्र विश्वकर्मा जी की ओर माइक देते हुए धन्यवाद। सर्वप्रथम इस नरियावा की धरती पे श्री विश्वकर्मा भगवान की जो मंदिर है, इनके प्रांगण में श्री विश्वकर्मा भगवान की मंदिर के समक्ष शीश को झुकाते हुए अपने इष्टदेव विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम करते हैं और श्यामलाल बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमको बोलने का अवसर दिया। यहाँ पे मंच पे बैठे मंचासीन हमारे नेतागण, मंच के सामने भी बहुत से नेतागण बैठे हुए हैं, पत्रकारगण, अतिथिगण,
सम्मानित क्रांतिकारी साथी हमारे, आप सभी लोगों का मैं सही दिल से आभार व्यक्त करता हूं और वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने बड़े बुजुर्गों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेता हूं। साथियों, मैं थोड़ा तबीयत से अस्वस्थ हूं, गला बैठा हुआ है, लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि मैं कुछ बोल लूं। अभी देखिए, हम लोग मंच से भाषण तो दे लेते हैं, जैसा कि सुजीत भाई कह गए हैं, वो जमीन पे अमल करने की जरूरत है साथियों। भाषण से काम चलने वाला नहीं है। हमारे कमलेश भाई, महेंद्र भाई, दोनों महेंद्र भाई, सुजीत भाई, आप सभी कुछ बोल गए हैं, कुछ बोलने को रह नहीं गया है। लेकिन साथियों, यहाँ पे पवन भैया बैठे हैं, बबलू भैया बैठे हैं, बबलू विश्वकर्मा जी, आप सभी लोग बहुत प्रयास करते हैं समाज को उठाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पीछे हमारे पेद भैया बैठे हैं, ये भी बहुत संघर्षशील है। साथियों, जैसा कि महेंद्र जी ने कहा कि विश्वकर्मा की कहानी को लिखने में स्याही कम पड़ जाती समंदर की। साथियों, विश्वकर्मा पुराण लिखा जा चुका है, 1600 साल पहले लिखा जा चुका है, लेकिन ना ही हमारे लोगों ने इसको बताया, ना ही हमने समझा कभी इसी को। साथियों, विश्वकर्मा जो परिवार है, विश्वकर्मा के लोगों ने, इन्होंने अपनी भूमिका, जब मुगल शासक इस देश पे, भारत देश पे अपना शासन की चढ़ाई किया, अपना शासक बनने के लिए, तो सर्वप्रथम विश्वकर्मा के लोग ही शस्त्र बना के शिवाजी महाराज जी, राणा प्रताप, इन सबको दिया। इतना नहीं, अपनी अहम भूमिका निभा है लड़ाई लड़ने में भी, और लड़ाई लड़ा, लेकिन अंतोगत्वा राणा प्रताप लड़ाई छोड़ के जंगल चले गए, क्योंकि उनकी ताकत उन मुगल शासक के सामने टिक नहीं पाई। तो विश्वकर्मा भाई लोग, विश्वकर्मा परिवार के लोग, वो राजस्थान मेवाड़ छोड़ के वो लोग भी जंगल चले गए, जो आज गाड़िया लोहार के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, गाड़िया लोहार, जो धुमंतु लोहार भी कहे जाते हैं, जो घूमते रहते हैं रास्तों पे और घूम घूम के अपना काम करते हैं। काम घूम घूम क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार, कोई सरकार इन पर ध्यान नहीं दी, इनको पुनः निर्वासित करने के लिए कोई योजना लागू नहीं किया। और साथियों, हम तो कहते हैं कि योजना तो केवल भाषण में चलता है, कोई योजना जमीन में उतरती है क्या? क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कह गए हैं कि जब तक कोई बच्चा चिल्लाता नहीं तो माँ जो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसको दूध भी नहीं पिलाती है। तो साथियों, अपने हक अधिकार के लिए हमको चिल्लाना होगा, बोलना होगा, लड़ना पड़ेगा। अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, कोई किसी की लड़ाई लड़ता नहीं है। साथियों, हमेशा याद रखिए, आप लोग, हम सभी लोग नेता के पीछे न भागे, हम खुद नेता बने और नेता बनाए। हमारा यह आह्वान है इस मंच के माध्यम से। हम सभी लोग एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, थोड़ा टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ हद तक सहमत भी रहता हूं कि जब तक टिप्पणी नहीं होगी तो लोग जानेंगे कैसे। हमको एक दूसरे के बारे में, अगर वीरेंद्र विश्वकर्मा कभी गलत काम करे तो आप अपने बीच, चूंकि परिवार बैठा हुआ है, यहाँ ज्यादातर परिवार के लोग बैठे हुए हैं, तो परिवार के बीच बैठा के वीरेंद्र विश्वकर्मा को समझा दें कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, ऐसा ना करोगे समाज में बेइज्जत हो जाओगे। हम लोग, जैसा कि मैं बताया, तबियत अस्वस्थ है, भूलता हूँ। साथियों, हम लोग समतावादी विचारधारा के हैं, हम लोगों ने कभी जाति धर्म देख के किसी का साथ नहीं दिया है। हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो मशीनरी का काम जानते हैं या किसी कार्य में निपुण हैं, वो हर एक जाति समाज को उन्होंने धंधा पानी सिखा दिया, जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके। उन्होंने सबका साथ दिया है। लेकिन हम लोगों के साथ क्या हुआ है? जबकि विश्वकर्मा समाज एक ब्राह्मण का उच्च कुल का माना जाता है, सभी जानते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन कहते हैं केवल
जमीन पे लागू है क्या? कोई चौराहे पे कहता है क्या? हम इस मंच के माध्यम से कह लें, लेकिन जहां ब्राह्मण समुदाय है वहां कहते हैं क्या? हमें कहना पड़ेगा, लेकिन कहेगा वही, जैसा कि भीमराव अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि दहाड़ेगा वही जो शेरनी का दूध पिएगा। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमको पहले विश्वकर्मा पुराण के बारे में पढ़ने की जरूरत है। अपने जो आचार्य हैं, जैसा महेंद्र भैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत से आचार्य हैं, अब बड़े बड़े प्रचंड विद्वान हैं। हम तो जन्मजात ब्राह्मण है भाई, ये तो पुराणों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, सभी जानते हैं। लिखा गया है कि विश्वकर्मा जन्मे ब्राह्मण है, तो विश्वकर्मा तो जन्म से ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्मा की संतान है। इनमें ब्रह्मा का अंश निवास करता है। हमें जनेऊ की जरूरत नहीं होती है कि जनेऊ हम लोग अस्मत लें, उसको पूजा पाठ करके धारण करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो जन्म से ही ब्राह्मण है। तो साथियों, विश्वकर्मा बहुत ही उच्च कुल का ब्राह्मण है, लेकिन हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाए आज तक। साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक लोक जन शोषित पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता अपने समझता हूं। मैं कोई नेता मेता नहीं हूं, मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह एसी में बैठ के या भाषण दे के केवल समाज को गुमराह नहीं करता हूं। मैं काम करता हूं जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितनी मेरे अंदर ताकत है। जैसा महेंद्र भाई ने कहा है, 2 बजे तक मैं हॉस्पिटल में रहता हूं, 2 बजे तक जो भी कमाता हूं कुछ अपने परिवार के लिए रखता हूं, बाकी जितना है मेरे पास मैं समाज में बांटते रहता हूं, समाज के साथ चलते रहता हूं, समाज को उठाने की कोशिश करता रहता हूं। साथियों, अपनी ताकत हम लोगों को बनानी पड़ेगी, अपनी ताकत हम लोगों को बनानी पड़ेगी। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा कि हर बार हर मंच से बोला जाता है, हम लोग एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, जो गलत है। सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से निवेदन किया जाए कि आप लोग काम करके दिखाइए, और समाज, जो समाज हमको सुनने बैठी है, जो समाज हमारा इंतजार करती है, 2 शब्द बोलेंगे। समय बहुत कीमती है। आज आप लोग बैठे हैं, अगर काम करते तो 500 रुपए कमा लेते साथी। तो ये हम जैसे नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। हम लोग कभी भी देखा गया है कि कहीं कुछ, और आज के डेट में मैं जो देखता हूं, तो विश्वकर्मा समाज सबसे दयनीय समाज है साथियों। कोई नेता काम नहीं आ पाता। आज आए दिन कांड हो रहा है। आप बताइए किसको नया मिल गया? एक दुका को छोड़ दिया। जहां बहुत आप लोगों ने तांडव किया वहां नया मिल गया। तो हम लोग हर जगह साथ होकर तांडव क्यों नहीं करते हैं? कहीं भी कोई हादसा हो तो सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से, सारे संगठन के अध्यक्षों से निवेदन किया जाए कि आप लोग आइए, एक साथ हम लोग चलेंगे। जिस समय हम लोग एक साथ चलेंगे तो हम हजारों से लाखों की संख्या में दिखाई पड़ेंगे। अब कोई अधिकारी, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो उस बात को ना माने। जैसा कि इतिहास गवाह है, जब दिल्ली जाम हुआ है, जब लखनऊ जाम हुआ है, तो उस काम को किया गया है। हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और ये मंच से भाषण जो हम लोग देते हैं साथियों, मंच से हम लोग तो केवल कोशिश करते हैं कि, क्षमा करिएगा, हम थोड़ा सा कुशब्द करने जा रहे हैं कि हमारी जो मृतक आत्मा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वी न्यूज़ मीडिया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वी न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को मजबूत बनाएं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।